नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागतम अभिनंदन है। आज बच्चों कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न संख्या 7 को अपन सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी सूचना आपके लिए यह रहेगी कि जो कक्षा 10 की जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं, प्रश्नावली पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी और पाँचवीं, इन सभी की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। या तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उनके प्रत्येक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखते हैं प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 7। तो इसमें ये लिखा है बच्चों कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद अपन को 38 दिया है और 16वां पद कितना दिया बच्चों, 73 दिया है। तो जिस प्रकार प्रश्न अपन को बोल रहा है उस प्रकार से अपन लिख देते हैं। ये बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करना है। तो बात करूं, सबसे पहले उसने जो सूचना दी है वो पदों की संख्या दी और वो कितना दिया है, 31। ठीक है बच्चों। उसके बाद में ये बोल रहा है कि जिसका 11वां पद कितना है, 38 है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि 11वां पद वो कितना दिया मुझे, 38 दिया। समांतर श्रेणी की यदि मैं बात करूँ तो मैंने आपको शुरुआत में इसका व्यापक पद बताया था और समान श्रेणी इस प्रकार चलती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से चलती है। तो बात करें कि जो पहला पद है वो ए है, दूसरा पद है वो ए प्लस डी है बच्चों, तीसरा पद है ए प्लस 2d। तो इस बात को समझने की ज़रूरत ये है कि यदि तीसरे पद की बात करूँ तो वहाँ पर ए प्लस 2d होता है और चौथे पद की बात करूँ तो ए प्लस 3d होता है। उसी प्रकार से यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 11वां पद क्या होगा तो आप बोलोगे सर a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 हो गया। आगे ये बोल रहा है कि और इसका 16वां पद जो है वो 73 है। तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 16वां पद वो अपन को कितना दिया है, 73 दिया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, 16वां पद क्या हो जाएगा, इसी प्रकार a प्लस 15d बराबर कितना हो गया बच्चों, 73 हो गया। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं। अब अपने पास में ये बोल रहा है 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए अपने पास में प्रथम पद भी होना चाहिए और सार्वंतर भी होना चाहिए। तो न तो अपने पास में प्रथम पद है और नहीं अपने पास में क्या है, सार्वंतर है। तो दोनों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो ऐसा लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है बच्चों। तो समीकरण 2 क्या है बच्चों, a प्लस 15d बराबर 73 है। और समीकरण a की बात करूं तो a प्लस आपका 10d बराबर कितना है बच्चों, 38 है। तो बात करें घटाने की, तो जब भी बच्चों घटाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो नीचे लिखा जाता है उसका चिन्ह बदला जाता है। जैसे 38 जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। a में से a घटाएंगे तो 0 बचेगा। 15d में से 10d घटाएंगे तो यहाँ पर 5d शेष रहेगा। और 73 में यदि मैं 38 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितना शेष रहने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ से अपन d की वैल्यू ज्ञात कर ले। तो d की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, d बराबर हो जाएगा बच्चों 35। यहाँ पर 5 जो है गुणा में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 5 का भाग 35 में जो है वो 7 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 7 बार। तो d का मान मेरे पास कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। अब d की वैल्यू तो आ गई लेकिन मेरे पास a की वैल्यू नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे अपन ने जो पिछली प्रश्नावली है उसमें प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि पढ़ी थी, उसी अनुसार ये आपके जो समीकरण हैं वो सरल करने। तो इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 की बात करूं तो बच्चों वो लिखा है a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38। और d के स्थान पर मुझे क्या लिखना है, 7 लिखना है। तो ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणा d के स्थान पर 7 लिख देता हूँ बराबर 38। तो इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस 10 को 7 से गुणा किया तो 70 हो गया, बराबर कितना हो गया, 38 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस का 70 है, उसको उस तरफ भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 38 माइनस 70। और जब मैं इसको घटाऊंगा तो शेष रहेगा बच्चों आपका 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 32 शेष रहेगा। और बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह भी किसका हो गया, आपका माइनस का हो गया। तो 1 की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, -32 हो गया। d की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है,
सवाल ये बोल रहा था बच्चों कि इस AP का मुझे 31वां पद ज्ञात करना है। तो n का मान कितना था अपने पास में, 31 था। a की वैल्यू अपने पास में आ गई -32 और d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो अपन nवें पद के सूत्र से 31वां पद अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो इस प्रकार लिखेंगे कि n की जो वैल्यू है वो 31 है, a की वैल्यू जो है वो -32 है और d की वैल्यू जो है वो 7 है। अब अपन nवें पद के सूत्र में लिख देते हैं an = a + n-1d। an मुझे ज्ञात करना है, n माने 31वां पद ज्ञात करना है। a के स्थान पर -32 प्लस n के स्थान पर हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा, -1 गुणा d के स्थान पर हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -32 प्लस 31 में से 1 घटाऊंगा तो 30 बचेगा, गुणा 7 हो जाएगा। यहाँ हो गया ये -32 प्लस 30 को 7 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 210 आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस का 32 और प्लस का 210, तो जब चिन्ह अलग अलग होते तो क्या करते हैं बच्चों, घटाते हैं। तो उसको घटा देते हैं अपन। तो घटाएंगे तो ये हो गया बच्चों आपका 31वां जो पद है वो आपका घटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 178। तो बस अपन को ये प्राप्त करना था कि 31वां पद कितना हो जाएगा बच्चों, 178 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। एक बार इसको अच्छे से देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये यहाँ से आपका स्टार्ट है, पहला स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो, दूसरा जो है वो ये ले लो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। फिर भी यदि कोई आपको समस्या है तो उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।